तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और 2.1 बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, तब आके ये वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का क्या बोला है, लेट ए बराबर ये दिया है हमारे पास एंड डिफाइन ए रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइन है आर ए से ए तक, ठीक है। तो बोल रहा है बाई आर, यानी कि एक रिलेशन है जो यहाँ पास जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स कमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0 है, जहाँ x एंड y बिलोंग करता है a को। मतलब x भी और y भी दोनों a से ही बिलोंग करता है, a का एलिमेंट से ही बिलोंग करता है। तो बोल रहा है क्या कि राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये क्या है, सबसे पहले ये आपको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि डोमेन क्या चीज़ होती है, कोडोमेन क्या चीज़ होती है और रेंज क्या होती है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है उस पर बता देता हूँ। देखिए, एक मान लीजिए हमारे पास एक ये मैपिंग डायग्राम से बताता हूँ, एक ये है और एक ये। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। इसमें एलिमेंट हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 है। इसमें मान लीजिए 6 है, 8 है, 9 है, 10 है और ऐसे ही कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसका मैपिंग डायग्राम इससे बना है, इससे मैपिंग डायग्राम इससे बना है, इसका मैपिंग डायग्राम इससे बना है। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज होती क्या है। देखिए, डोमेन वो चीज़ होती है जो कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट मैचिंग है, मतलब किस किस से मिला हुआ है, 1 से मिला हुआ है हमारे पास और 3 से मिला हुआ है हमारे पास और 5 से मिला हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, रेंज क्या होती है। रेंज वो चीज़ होती है जो हमारे पास राइट साइड से मैचिंग है, जिसका इमेज राइट साइड बना है। तो इमेज किसका बना है, 6 का बना है, 8 का बना है और यहाँ पास 10 का बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पास रेंज हो जाएगी। कोडोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन हमारे पास लेफ्ट साइड का ही एलिमेंट होती है, लेकिन उसमें सभी एलिमेंट आ जाती है, चाहे वो मैचिंग है या नहीं मैचिंग है, वो सभी एलिमेंट आ जाती है, तो उसे हम कोडोमेन कहते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट यहाँ पास क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट वे में मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है क्या कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आपको रिलेशन दिया है एक हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं ताकि हमारे पास करने में आसानी होगी। इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये एक रिलेशन दिया है हमारे पास क्या, 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x बराबर y लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, रिलेशन ओवरऑल आएगा हमारे पास क्या, रिलेशन आएगा। अगर x के जगह पे मैं 1 डालूंगा तो 3 1 जा 3, तो y के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x के बराबर अगर मैं 2 डालूंगा तो 3 2 जा 6, तो y बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। x के जगह पे अगर मैं 3 डालता हूँ तो y बराबर हमारे पास 3 3 जा 9 आ जाएगा। और अगर x के जगह पे मैं 4 डालता हूँ तो y बराबर 4 3 जा 12, यानी कि 12 आ जाएगा। अब अगर x के जगह पे मैं 4 डालता हूँ तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर 16 आएगा। लेकिन यहाँ पास a में एलिमेंट कितने हैं, बस 14 तक ही है, तो हम 4 तक ही सीमित रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो रिलेशन हमारे पास ये आया। अब हमें निकला है डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है, तो इसके लिए आप मैपिंग डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, मैपिंग डायग्राम जो कि हमारे पास ए से ए तक ही है। तो इसमें यहाँ पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे तक 14 तक जाएगा। जब स्पेस कम है, आई होप कि आपको आप समझ लीजिएगा स्पेस कम है, ये 14 तक जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, जो मैच हुआ है, यानी कि मैच यहाँ पास 1 डालने पर 3 आया है, 6 आया है, 9 आया है और 12 आया है। तो देखिए 1 जब मैं डाला तो हमारे पास कितना आया, 3 आया था। 2 जब मैं डाला तो कितना आया था, 6 आया था। 3 जब मैं डाला तो कितना आया था, 9 आया था। 4 जब मैं डाला तो कितना आया था, 12 आया था। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, डोमेन यहाँ पास लेफ्ट साइड का एलिमेंट जो मैच हुआ है, यानी कि यहाँ पास एलिमेंट क्या मैच है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और उसके बाद क्या निकालना है, डोमेन की जगह पे बाद कोडोमेन निकालना है। तो कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, कोडोमेन यहाँ पास ये लेफ्ट साइड का पूरा एलिमेंट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पास 1 भी 2 भी 3 भी ऐसे यहाँ पास 14 तक एलिमेंट आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कोडोमेन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास निकालना है क्या, रेंज निकालना है। तो रेंज जो राइट साइड के पूरा मैचिंग है तो वो यहाँ पास रेंज हो जाएगी। रेंज क्या क्या यहाँ पास 3 6 9 12, ये सभी यहाँ पास रेंज हो जाएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट, जहाँ बोल रहा है कि एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर एक रिलेशन दिया है यहाँ पास, जहाँ y बराबर x प्लस 5 है, यानी कि यहाँ पास y बराबर कितना दिया है, x प्लस 5, ये यहाँ पास एक रिलेशन दिया है। और बोल रहा है क्या कि जो हमारे पास
जो है इज ए नेचुरल नंबर्स है, यानी कि लेस देन 6, यानी कि जो यहाँ पास जो रिलेशन है ना, n एक नेचुरल नंबर्स है जो कि x 4 से कम है। इट मीन्स हम 4 से कम ही उसमें एलिमेंट डालेंगे। तो देखिए पहला रिलेशन हमारे पास बन के ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में हम बदलेंगे। तो x की जगह पे अगर 1 डालते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, y बराबर 6 आएगा, 5 1 6। x की जगह पे 2 डालते हैं तो y बराबर 7 आ जाएगा, 5 2 6। x की जगह पे अगर हम 3 डालते हैं तो y बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कम बोला था तो 4 से कम तक हमने डाल दिया, क्योंकि x कम y जो हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स का। अब बोल रहा है कि नेचुरल नंबर्स क्या है, x से यानी कि 4 से कम है, तो 4 से कम 3 तक हमने डाल दिया। तो ये यहाँ पास रिलेशन बनाया। इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें भी हमारे पास वही चीज़ पूछ रहा था, इसमें डोमेन, कोडमेन और रेंज निकालना था। तो डोमेन, कोडमेन, रेंज निकालने के लिए आपको मैपिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये दो मैपिंग डायग्राम बनाने का इसके बेसिस पे, यानी कि एक आप मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो मैपिंग डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, जो यहाँ पास n है एक नेचुरल नंबर है 4 से कम, तो मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या आया, यहाँ पास 6 आया, 7 आया, 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या, 1 जब मैंने डाला तो यहाँ पास कितना आया, 6 आया। 2 जब मैंने डाला तो यहाँ पास कितना आया, 7 आया। 3 जब मैंने डाला तो हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 3 जब मैंने डाला तो कितना आया, 8 आया। और 4 से कम बोलता है इसलिए हम 4 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास डोमेन कितना आया, देखिए डोमेन हमारे पास लेफ्ट साइड के एलिमेंट जो मैचिंग हुआ है, तो 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास मैचिंग हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कोडोमेन निकालने के लिए। तो कोडोमेन देखिए लेफ्ट साइड का साइन होगा जो मैच हुआ है या नहीं मैच हुआ, लेकिन सभी एलिमेंट मैच हुए तो वो भी कोडोमेन भी डोमेन के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो कोडोमेन कितना आया हमारे पास, 1 2 3। और रेंज कितना आएगा, रेंज यहाँ पास 6 7 8, राइट साइड का जो मैच हुआ है वो रेंज होती है, तो 6 7 8 यहाँ पास रेंज हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी में हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पास बोला है कि ए एक रिलेशन है, ए एक यहाँ पर सेट दिया है 1 2 3 5, एंड बी भी एक सेट यहाँ पर दिया है जो कि यहाँ पास 4 6 9 है। बोला है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एक रिलेशन आर हमें डिफाइन करना है, डिफाइन किया गया है जो ए से बी तक है, जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स कम वाई। डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई का एक ऑड हमारे पास है, यानी कि इसका एक एलिमेंट और इसका एलिमेंट, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पास एक ऑड नेचुरल नंबर्स आना चाहिए, और इसे बस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में, जिसे कॉमा के द्वारा सेपरेट किया था एक करली ब्रैकेट में। ठीक है, तो हम रोस्टर फॉर्म में चुपचाप से उस रिलेशन को लिख देते हैं। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 1 को अगर 4 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो 1 का यहाँ पास 3 आ जाएगा। देखिए 1 का 6 के साथ माइनस करते कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पास एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब 1 का 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 इवन है, इसको नहीं लेंगे। अब 2 पे जाइए, 2 से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, छोड़ दीजिए। 2 का 6 से करेंगे 4 आएगा, छोड़ दीजिए। 2 का 9 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा, जो कि ऑड है, तो इसको हम लेंगे 2 का 9, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। फिर 3 पे आइए, 3 का 4 से करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, लेंगे हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑड आना चाहिए 3 का 4 से। ठीक है, अब 3 का 6 से करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, जो कि ऑड है, तो उसको भी हम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा 3 का 9 से, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा, जो कि इवन है, उसको नहीं लेंगे। अब 5 पे आइए, 5 का 4 से करेंगे तो 1 आएगा, लेंगे बिल्कुल भाई, क्योंकि हमें ऑड नेचुरल नंबर्स लेना है डिफरेंस। 5 का 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि एक ऑड है, तो इसको भी लेंगे, क्योंकि हमें ऑड चाहिए दोनों का डिफरेंस। 5 का 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 9 से जब हम करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पास, 4 आएगा, जो कि इवन है, हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस रोस्टर फॉर्म में यही होगा। ठीक है, बस इसको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जो यहाँ पास फिगर दिखाया गया है नीचे, वो रिलेशनशिप है पी और क्यू का, और बोल रहा है कि राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस रिलेशन जो दिया है ना, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज बोलना है। क्वेश्चन नंबर 2 उधर है, जो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए सबसे पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखें, देखिए इट मीन्स हम देख रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास ये एक्स है और ये वाई है, तो हमारे पास है क्या कि हम 5 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं, सॉरी 5 में से अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पास 3 आएगा, 6 में से अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो 4 आएगा, 7 में से अगर 2 को माइनस कर देते हैं तो 5 आएगा। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हम x में से 2 को माइनस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पास y आ जा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा रिलेशन, देखिए रिलेशन बहुत आसानी तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म कहते किसे हैं, आपको अच्छे तरीके से मैं इंट्रोडक्शन में बताया था। सेट बिल्डर फॉर्म उस सेट को कहते हैं जिसे
अगर उसके कैरेक्टर के द्वारा, उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाता है ना, तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? अगर उस किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं और कामा के द्वारा सेपरेटेड कर देते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो उसे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं कि रिलेशन एक यहाँ बनेगा एक्स सच दैट वाई, जहाँ हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, y आ जा रहा है जब हम x में से 2 को माइनस कर रहे हैं। देखिए ये x है और ये y है। अगर इस 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आ रहा है जो कि y है। 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जा रहा है जो कि यहाँ पास y के बराबर आ जा रहा है। 7 में से 2 को माइनस, ये x है, 7 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है जो कि ये सभी y है। तो यहाँ पास यही एक रिलेशन बना जो कि सेट बिल्डअप फॉर्म में बना। और सेकंड पेज पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि इसी जो रिलेशन है ना भाई, यही जो रिलेशन है इसको आप डोमेन रेंज फाइंड करके इसका पहले रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल सी बात है क्या कि हम किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, बस ये यहाँ पास क्या हुआ, सेट बिल्डअप फॉर्म में होगा, क्योंकि हम इसको क्या किए, उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शा दिए। इसी रिलेशन को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 5 और 3 का मिलाप हुआ है, क्योंकि 5 का इमेज 3 पे मिला है, 6 का इमेज 4 पे मिला है, ठीक है, और 7 का इमेज 5 पे मिला है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में हुआ। ठीक है, और इसका क्या निकालना था, डोमेन और रेंज फाइंड करना था। तो डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं? डोमेन हम लेफ्ट साइड के एलिमेंट को कहते हैं जिसका मैचिंग हुआ है कहीं ना कहीं। तो डोमेन लेफ्ट साइड के एलिमेंट को कहते हैं जिसका मैचिंग हुआ, तो तीनों एलिमेंट का मैचिंग हुआ है। ठीक है, तो ये हम पास डोमेन हो जाएगी 5, 6 और 7, हमारे पास क्या होगी, डोमेन हो जाएगी। रेंज किसे कहते हैं, रेंज हम राइट साइड के एलिमेंट को कहते हैं जिसका मैचिंग हुआ है। तो यहाँ पास रेंज क्या हो जाएगी, 3, 4 और 5 हो जाएगी, इसी का मैचिंग हुआ है और राइट साइड के एलिमेंट भी है, तो इसे हम रेंज कहते हैं। आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आते हैं और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।